तो जय हिंद। आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि होने वाला है पूरा बढ़िया से पूरा करेंगे। मॉडल पेपर देखिए इतना पूरा हमारे पास है, तो इसको पूरा कंप्लीट हल करेंगे और इसका एक एक आंसर भी बताएंगे और 20 MCQ है तो MCQ भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले देखिए पेपर किस तरह आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका पेपर आएगा, ठीक है, विज्ञान का रहेगा। और विज्ञान का रहेगा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना है इसके आगे, ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा कि 3 घंटा 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 का है तो पूर्णांक 70 नंबर का है। और प्रत्येक यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र निर्धारित है, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, अ ब में विभाजित है, ठीक है। खंड अ तथा बी ब 3 उपखंडों में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, 3 उपखंडों में विभाजित है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, ठीक है। प्रश्न पत्र खंड के में बहुविकल्पी हैं, जिसके लिए चुनाव सीट नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन का सही इस्तेमाल करें, ठीक है। मतलब खंड में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोग अपना MCQ को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बढ़ोतरी करने से कोई नहीं, ठीक है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे गोली दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, गोली लेंस कहते हैं, समतल दर्पण। तो इसका आंसर है सी, ठीक है, गोली लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, समतल, उत्तल या सभी। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो किस दर्पण का करते हैं, तो अवतल दर्पण का करते हैं, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई प्रतिबिंब बन जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, 2f1 होता है कुछ ऐसे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। वास्तविक बनेगा उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा, ठीक है। तो इनमें से बनेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कितना हुआ, 3 हुआ ना। अब चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा में आपको आ गया, सॉरी चौथा है आपका, कहाँ गया, इधर है, हाँ, ठीक है। तो चौथा में आपका है कि यहाँ पर देखिए मानव नेत्र लेंस फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता। ऐसा होने का कारण क्या है, जरा दृष्टि दोष, संवेदन क्षमता या निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष नहीं है, यहाँ पर संवेदन क्षमता है, ठीक है। संवेदन क्षमता P = 1/F होता है, ठीक है। देखिए कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से सही कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ पर विद्युत शक्ति का हो जाएगा वाट, और यहाँ पर प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दिखाते हैं। और इसके आगे कहाँ गया, और यहाँ पर 6ठा नंबर, ठीक है। 6ठा नंबर है दो चालक जिनके तार में लंबाई समान व्यास वाले श्रेणी क्रम में है और इस पार्श्व क्रम से मतलब में संयोजित श्रेणी क्रम तथा पार्श्व से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो क्या अनुपात होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:4, मतलब 1:4, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो शून्य होता है कि इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। सी बिंदु पर समान रहता है, सी बिंदु नहीं होगा, यहाँ पर एग्जामिनर की मतलब जैसे जो PDF बनाया है उसकी गलती है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, यहाँ पर होता है C6H6 होता है, ठीक है। तो C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और इसके आगे चलिए देखते हैं आपसे कितना हुआ, 8 हुआ ना, 8 अभी 12 बाकी है, ठीक है। 12 में एकदम बता दे रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में तहलका मच जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी कौन सा है, CH4 C2H6, ये भी है, C3HOH और CH3COOH, यहाँ कार्बोलिक एसिड हो गया, यहाँ एल्कोहल हो गया, तो ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं होगा। और C2 यहाँ पर देखिए C2H6 है और यहाँ पर CH3OH है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखिए, CH3OH C2H5OH, ठीक है। तो C2 यहाँ पर हो जाएगा बढ़िया से, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, पहला और चौथा हो जाएगा, पहला और चौथा कहाँ पर है, पहला और चौथा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, धातु कहते हैं। तो खनिज कहते हैं, जिसे खन कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं, ठीक है। तो रुकिए अभी
तो यहाँ पर खनिज कहते हैं, खन के जिसे निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं, खनिज। ठीक है, दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ होता है? ठीक है, दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, या मुंह का 5.5 से कम होने पर, मुंह का 7 होने पर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5.5। अम्लता बढ़ेगी तो यहाँ पर वो मतलब दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना, यह विस्थापना अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, सबसे पहले तर्क यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी ऑप्शन लग रहा है सही है। ठीक है, तो आपको ये अपना कर लीजिएगा, या तो हम ऑप्शन सीधा बता दे रहे हैं, 12 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। अभिकथन तर्क तथा तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH और CH3COON यहाँ पर क्या होगा? CH3OH होगा या CH3COOH होगा, C2H5OH होगा या तो CH3CH2COOH होगा। तो इनमें से कौन सा होगा? तो हम बता रहे हैं आपको CH3COOH, मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, पर यहाँ पर कुछ हमको लगता है मिस्टेक है। ठीक है, और इसके आगे चलिए कितना हुआ? 13 नंबर हुआ। अभी तो 7 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब लगता है खंड मतलब पार्ट 3 आ गया, मतलब कि बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए आ गए हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपखंड 3 आ गया। ठीक है, हम कह रहे थे उपखंड 3 आएगा। ठीक है, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? ठीक है, नासाद्वार कंठ, मतलब कि वायु प्रवाह, पहले वायु नासाद्वार में आता है, कंठ में आता है, उसके बाद ग्रसनली श्वासनली, उसके बाद फेफड़े में जाता है। नासाद्वार श्वासनली ग्रसनी कंठ कूपिकाएं, कंठद्वार नासाद्वार ग्रसनी फेफड़े, नासाद्वार ग्रसनी कंठ श्वासनली कूपिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, पहले नासाद्वार मतलब मुंह में आता है। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी गला पे जाता है, उसके बाद कंठ में जाता है, उसके बाद श्वासनली में जाता है, उसके बाद कूपिकाएं मतलब जो फेफड़े के अंदर होता है वहाँ पर जाता है। तो ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आपको 15 नंबर देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले कथन क्या है? कथन और कारण है। कारण दोनों में से पढ़ के अपना जो सही मार्ग है, मतलब सही मार्ग का है, उसको सही करना है। ठीक है, तो कथन हो गया, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों को लिंग निर्धारण होता है, एकदम 100% सही बात है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई होता है, तो मानव में एक एक्स और एक वाई होता है, यह बात तो सही है। ठीक है, तो ये बात तो दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कथन और कारण कथन की भी व्याख्या सही कर रहा है, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका 15 का हो जाएगा ए। ठीक है, आपका यही सही है, पहला वाला। हम कह रहे थे कि विद्युत आवेग के प्रवाह का सही दिशा कौन सा है? विद्युत ए वाला मतलब पहला, कि दूसरा, कि तीसरा, चौथा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, पर यहाँ पर ऑप्शन अपने मन से ए बी मान के, यहाँ पर सी मान के, यहाँ पर डी मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यही होता है, पहले यहाँ से यहाँ जाता है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और चलिए 17 नंबर देखते हैं। अभी तो 3 क्वेश्चन बाकी है ना। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के दौरान लोह अवयस्क होता है, ये तो नहीं सही लग रहा है। चलिए बाकी सब ऑप्शन सही कर ले रहे हैं, मतलब इसमें नहीं दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन लग जाएगा सी, पर बाकी ऑप्शन को भी नज़र देख लिया जाए। ठीक है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीनों के अवसाव का अपचयन करता है, निगमन करता है। थायरॉक्सिन, ये ऑप्शन ए मार के किनारे हो जाइए। ठीक है, इतना पढ़ने का जरूरी नहीं है, जब आपको ऑप्शन आ रहा है तो आपको पढ़ने का क्या जरूरी है। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में है? ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाला जो होता है वो होता है प्राकृत। ठीक है, उसके बाद आता है बीजपत्र, जो बीच में है बीजपत्र है। ठीक है, और सबसे मूलांकुर ऊपर वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 18 का सी ही होगा ना, देख लिया जाए। हाँ, और 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति के परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि एक अंक का है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, एक अलैंगिक जीवन में जनक भाग लेता है, ए होता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से होता है, और ए, तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा, बात खत्म कीजिए। ठीक है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? ठीक है, हमेशा कौन होता है? तो मांसाहारी पर्सन जो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग भी डिपेंडेंट है अपने माई फादर पे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बाकी सब दिखा देते हैं हम क्वेश्चन पेपर आपको। ठीक है, देखिए ए है, आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर है। सॉरी
बढ़िया है। देखिए इतना मस्त है क्वेश्चन पेपर, क्या करना है। और इसी में से कुछ आएगा, जरूर आ जाएगा, बहुत अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। और हम वो नहीं है कि 100 में 100% आपका पक्का करा दें, ठीक है। और इसमें से भी अच्छा खासा देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा है, 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। इसकी व्याख्या तथा निहित के मानव में गुण होते हैं, ये मानव के 22 जोड़ी होते हैं। इसमें व्याख्या लिंग निर्धारण वंशांग कैसे होती है, मानव में बच्चे लिंग धारण कैसे, मेंडल का नियम वही पूछ रहा है। मेंडल के नियम में से ही बना चढ़ा के लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा, ठीक है। और इसका अगर लिखित चाहिए आपको तो भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।